मेरे प्रिय आत्मन, आज हम विचार कर रहे हैं धर्म और राजनीति पर। धर्म और राजनीति में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या इफ़ेक्ट होता है मनुष्य के जीवन में, जीने से इन दोनों का प्रभाव कैसे पड़ता है। बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है मनुष्य के जीवन में धर्म और राजनीति का। ये दो जो पहलू हैं ये बड़ा ही अद्भुत है। इससे मनुष्य का जीवन ओतप्रोत है, उलझा हुआ है। अगर इस दो चीज़ को हम समझ लें तो मनुष्य का जीवन जीने में सरल और सहज हो जाएगी, अच्छा फिर होगा। दो संविधान है, एक हर एक देश का होता है एक संविधान जो हम बनाते हैं कि दायां चलना है कि बाएं चलना है, कि क्या करना है न क्या नहीं करना है, क्या गलत है क्या सही है, ये मनुष्य बनाता है। हर एक देश में हर एक आदमी तय करता है, उसको संविधान कहा जाता है। और एक एग्जिस्टेंशियल विधान है जो अस्तित्व तय करता है। जब आपकी शरीर, मन और आत्मा तीनों लय में हो जाती है तब आप जाकर के अस्तित्व के नियम को समझते हैं और वह नियम से आप चलते हैं। उस नियम को पालने के लिए इस नियम को, देश की जो परिस्थिति है उसको समझते हुए आगे बढ़ना होगा। इसको बाइकट करके आगे नहीं जाया जा सकता। तो ये विधान से ऊपर है, संविधान से ऊपर है विधान, लेकिन संविधान से बाहर नहीं है। तो धर्म और राजनीति में क्या फ़र्क है? थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। तो आज का जो राजनीति है वो हर एक आदमी को इफ़ेक्ट करता है, हर एक आदमी को। तो इसको समझना चाहिए और सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। राजनीति जो है वो मनुष्य को जीने के, सुविधापूर्ण जीने के लिए, शांतिपूर्ण जीने के लिए, आनंदपूर्ण जीने के लिए मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक कानून और व्यवस्था का नाम राजनीति है। न कि ऐसा व्यवस्था बना ले जो मनुष्य को परेशान करे, ऐसा व्यवस्था बना ले जो मनुष्य को सुसाइड तक पहुंचा दे, आत्मघात तक पहुंचा दे और दुख और तकलीफ़ तक पहुंचा दे। तो राजनीति अगर सही और फ्रेश होगा तो मनुष्य सुखी और शांत होंगे। असल में हम उस दिन बात कर रहे थे कि वास्तव में मनुष्य जब पैदा होता है तो बड़ा ही सरल और निर्दोष होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये करप्शन कैसे आ जाता है, कहाँ से आता है, इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि मनुष्य कैसे करप्टेड हो जाता है, कैसे भ्रष्ट हो जाता है। इसका जिम्मेदारी कौन है? एक गहन सवाल है हर एक मनुष्य के लिए। तो इस विषय पर हमें विचार करना होगा कि जैसे बच्चा जन्मता है, पैदा होता है, जितने सरल और निर्दोष होते हैं धीरे धीरे कैसे ही व्यवस्था उनकी खराब होती चली जाती है, कैसे करप्शन की ओर चला जाता है। तो आज का जो राजनीति है, करीब करीब नेपाल की राजनीति हम देख लें तो ऐसे कोई नेता नहीं है जो मार और काट करके आगे न बढ़ा हो, पद और पोस्ट न पाया हो। तो ऐसी अगर राजनीति जनता पर होगी तो कैसे मनुष्य सुखी और शांत होगा? मुझे तो लगता है नेपाल में एक ही नेता है जो बिना हत्या और हिंसा, मार काट किया अगर पोस्ट पर बैठा है तो वो सिर्फ और बालन है। बालन के अतिरिक्त जितने भी नेता हैं वो सब किसी न किसी को मार के, हत्या करके, काट के या हिंसा से, किसी विधि से आगे आया है। तो आगे आया है तो वो कभी भी पीछे नहीं जा सकता। उसकी जो मनमानी होगी वो करेगा ही करेगा। जनता के हित भाड़ में गया, पीछे गया, लेकिन वो पहले अपना कुर्सी बचाएगा। तो राजनीति फ्रेश हो, सफल हो, इसकी ओर जनता को ध्यान देना चाहिए, चुनाव करना चाहिए और फ्रेश नेता को चुने ताकि हमारा जीवन कम से कम अच्छा हो। हरि ओम।